इलाहाबाद हाई कोर्ट से आजम खान को मिली बड़ी राहत। मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी का गेट मुनहदिम करने पर हाई कोर्ट ने लगाई रोक। अदालत ने जुर्माने का सिर्फ 30% अदा करने का दिया हुक्म। यूनिवर्सिटी इंतजामिया ने रामपुर जिला अदालत के फैसले के खिलाफ इलाहाबाद हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। अदालत ने इस मामले में रियासती हुकूमत को 2 हफ्तों में अपना जवाब दाखिल करने का हुक्म दिया था। अब इस मामले की मजीद समाअत 4 अक्टूबर को होगी। अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे पर रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी शोबाए दीनियात के उस्ताद डॉक्टर रेहान अख्तर कासमी ने कहा है कि अब वक्त आ गया है कि तालिबान अपनी छवि को बेहतर करे। उनके ताल्लुक से जो कुछ भी अभी तक कहा है और सुना गया है वैसा नहीं है। तालिबान के अफगानिस्तान पर कब्जा जमा लेने पर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह दरगाह के दीवान जैनुल आबिदीन ने तशवीश का इजहार किया है। दीवान जैनुल आबिदीन ने हिंदुस्तान की हुकूमत से ये मुतालबा भी किया है कि वो अफगानिस्तान में फंसे हुए हिंदुस्तानी शहरियों की बाहिफाजत वापसी को यकीनी बनाए। यूपी में ताजियादारी को लेकर अभी तक हुकूमत की तरफ से कोई वाज़ेह गाइडलाइंस जारी नहीं की गई हैं। शौकत आबिदी का कहना है कि कब्रिस्तानों में ताजिया दफन करने के सिलसिले में हुकूमत की कोई गाइडलाइन न होने की वजह से मकामी इंतजामिया ताजियादारों के खिलाफ तादीबी कार्रवाई जारी रखे हुए है। रायचूर शहर में हर साल की तरह जारिया साल भी निहायती अकीदत व एहतराम से मुहर्रम मनाया जा रहा है। रायचूर में तकरीबन 40 आशूर खाने मौजूद हैं, लेकिन सभी आशूर खानों को हुकूमत या वक्फ बोर्ड से कोई माली इमदाद हासिल नहीं है। मुस्लिम लड़कियां इर्तिदाद का शिकार क्यों, इस उन्वान के तहत जमीयत उलमा नांदेड़ की जानिब से एक जलसा आम का इनेकाद किया गया। खास तौर पर सोशल मीडिया के गलत इस्तेमाल के नतीजे में मुस्लिम लड़कियों में गैर मुस्लिम लड़कों से बन रहे ताल्लुकात और बैन मज़ाहिब हो रही गैर इस्लामी शादियों पर तशवीश का किया गया इजहार। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की स्वच्छ भारत मिशन से मुतासिर होकर मेरठ के मुस्लिम नौजवानों की तंजीम सोसाइटी फॉर ब्राइट फ्यूचर ने शहर के पसमानदा आबादी वाले इलाकों से सफाई मुहिम की शुरुआत की है। तंजीम ने लोगों से गंदगी ना फैलाने और सोसाइटी की इस मुहिम में शामिल होकर शहर को साफ रखने में मदद करने की अपील की है। अंजुमन अहले कलम और कफील एजुकेशन एंड वेलफेयर सोसाइटी के इश्तराक से औरंगाबाद में खवातीन की एक अदबी महफिल मुनक्किद हुई। जश्न आज़ादी की मुनासबत से इस अदबी तकरीब में खवातीन की अदबी खिदमात पर तफसीली रोशनी डाली गई। भिवंडी में KEMS सोसाइटी ने उर्दू बसीरल हॉल में मुमरा के 2 और भिवंडी के 2 बुजुर्ग शोरा के एजाज में नायाब हूँ कामयाब हैं हम के उन्वान से यौम आज़ादी के मौके पर एक जलसा तहनीत मुनक्किद किया। इस मौके पर बुजुर्ग शोराओं की खिदमत को सराहा गया। मध्य प्रदेश में कौमी परचम के वकार को लेकर बीजेपी और कांग्रेस के दरमियान सियासत छिड़ गई है। जश्न यौम आज़ादी के मौके पर बीजेपी ऑफिस में कौमी परचम को नीचे लगाने और बीजेपी के झंडे को बुलंद रखने पर कांग्रेस ने जहां उसे कौमी परचम के वकार को मजरूह करने का इल्जाम लगाया है, तो वहीं बीजेपी के मुतालिका जिम्मेदार के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया है। जश्न आज़ादी तकरीबात के तहत दुष्यंत कल्चरल अकेडमी के ज़ेर एहतमाम दुष्यंत संग्रहालय में मुशायरे का इनेकाद किया गया। कोविड ज़ाब्तों के तहत मुनक्किद मुशायरे में भोपाल के मुताबिर शोरा ने शिरकत की और कौमी यकजहती पर मबनी अपने कलाम से सामाईन को महसूस किया। आसाम में असेंबली इंतखाबात में शिकस्त के बाद कांग्रेस को एक और बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस की साबिक रुकन पार्लियामेंट सुष्मिता देव ने पार्टी छोड़ दी है। सुष्मिता देव ने कांग्रेस सदर सोनिया गांधी को एक खत लिखकर ये मालूमात दी है। दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट के बाहर एक जोड़े ने खुदकुशी करने की कोशिश की। सुप्रीम कोर्ट के गेट नंबर D के बाहर इन दोनों ने आग लगाकर खुदकुशी करने की कोशिश की। दोनों को जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। दिल्ली के RML अस्पताल में दोनों का इलाज जारी है। उत्तर प्रदेश में लंबे इंतजार के बाद खुल गए हैं स्कूल। 9वीं से 12वीं तक के स्कूल खुल गए हैं। तलबा 50% कैपेसिटी के साथ क्लासेस कर सकेंगे। कोविड प्रोटोकॉल पर सख्ती से अमल करने की हिदायत जारी किए गए हैं। मुल्क में कोरोना के 32,937 नए मामलों की तस्दीक हुई है। आदादोशुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों में 417 अमवात दर्ज की गई हैं, जबकि एक दिन में 35,909 मरीज सेहतियाब हुए हैं। अमरीकी सदर जो बाइडन का अफगानिस्तान के बहरान पर खिताब। अमरीकी सदर जो बाइडन ने तालिबान को किया खबरदार, अगर अमरीकी फौजियों पर हमला हुआ तो देंगे मुनासिब जवाब। सदर बाइडन ने कहा कि हमारी फौज मुसलसल लड़ने की
मुतहम्मिल नहीं हो सकती। अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने कहा कि अशरफ गनी से पूछा जाए कि वो अफगानिस्तान से लड़े बगैर क्यों भाग गए। अमेरिकी फौज ने अफगान फौजियों का किरदार अदा किया है। सदर बाइडेन ने अफगानिस्तान के बहरान पर कहा कि वहां की सूरत हाल अचानक बदल गई, हम हार नहीं मानने वाले हैं। अफगानिस्तान के बड़े हिस्से पर तालिबान का कब्जा। तालिबान का हुक्म है कि काबुल में तशद्दुद से करें गुरेज, काबुल से निकलने वालों को महफूज मकामात पर मुंतकिल होने दें। अफगानिस्तान में तालिबान के कंट्रोल के बाद हिंदुस्तान की हालात पर गहरी नजर। तकरीबन 500 हिंदुस्तानी अफगानिस्तान में हैं फंसे। सरकार की हिंदुस्तानियों को बहिफाजत निकालने की कोशिश जारी। अफगानिस्तान में इंसानी हुकूक पर आलमी बिरादरी की क़यादत को तैयार हुए अमरीकी सदर जो बाइडेन। अफगानिस्तान के हालात पर अमरीका की नजर। अफगान फौज के एक तैयारे को उज़्बेकिस्तान में मार गिराने का दावा। उज़्बेक फौजी तर्जुमान के मुताबिक अफगान तैयारा गैर कानूनी तौर पर मुल्क की फिजाई हुदूद में दाखिल हो गया था। अभी हलाकतों की सही तादाद का इल्म नहीं। पंजाब के वज़ीर आला कैप्टन अमरिंदर सिंह ने वज़ीर खारजा पर दिया जोर। अफगानिस्तान में फंसे तमाम हिंदुस्तानियों को निकालने की मांग। अफगानिस्तान में फंसे 200 सिखों को भी निकालने का मुतालबा। अफगानिस्तान से दिल दहला देने वाला एक वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में आप गौर से देखेंगे तो पता चलता है कि चलते हुए जहाज से एक शख्स नीचे गिर रहा है। बताया जा रहा है कि ये शख्स जहाज के पहियों से चिपका हुआ था। काबुल पर कब्जे और अफगानिस्तान के बेशतर हिस्से पर अलमबरदारी कायम करने के बाद तालिबान ने आलमी बिरादरी के साथ मिलकर चलने की ख्वाहिश का इजहार किया है। तालिबान ने कहा कि अफगानिस्तान में जंग खत्म हो गई है, अब मुल्क में नए निजामी हुकूमत की शक्ल जल्द वाज़ेह हो जाएगी। तालिबान के साबिक सदर अशरफ गनी ने फेसबुक पर पोस्ट किया है। सदारती ओहदे से मुस्ताफी होने के बाद अशरफ गनी का ये पहला फेसबुक पोस्ट था। उन्होंने लिखा कि उन्होंने खून खराबे को रोकने के लिए इस्तीफा दिया है। अशरफ गनी ने मजीद लिखा है कि उन्होंने कहा है कि तालिबान अब अफगान आवाम की इज्जत और दौलत की हिफाजत की जिम्मेदार है। उन्होंने मजीद कहा कि वो कौम की खिदमत जारी रखेंगे। अफगान जराये के मुताबिक अशरफ गनी तजाकिस्तान गए हैं, जबकि दूसरे जराये के मुताबिक अशरफ गनी जिस मुकाम पर गए हैं उसे जाहिर नहीं किया जाएगा। अमरीकी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटोनियो ब्लिंकन ने तस्लीम किया है कि जिस अफगान फौज को उन्होंने गुज़िश्ता 20 बरस से तरबियत दी है और उन्हें असलहा से लैस किया, अमरीका उनकी ताकत और सलाहियतों का दुरुस्त अंदाजा नहीं लगा सका। वहीं उन्होंने मजीद कहा कि अमरीका अफगानिस्तान में मौजूद अपने बचे हुए अहलकारों और शहरियों को वतन वापस लाने की पूरी कोशिश कर रहा है। मौलाना अली हुसैन क़म्मी ने अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के हवाले से बयान जारी किया है। उन्होंने कहा कि इस्लाम अमन और सलामती का मजहब है, तशद्दुद व दहशत से उसका कोई ताल्लुक नहीं है। अली हुसैन ने अफगानिस्तान में मुकीम हिंदुस्तानियों, अज़ादारों और तमाम अमन पसंद शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ का मुतालबा किया है। तालिबान के कब्जे के बाद अफगानिस्तान में बेचैनी, हजारों अफराद मुल्क छोड़ने के लिए बेताब। काबुल एयरपोर्ट पर अफरा तफरी का माहौल। कोरोना वबा के दौरान बाहमी इमदाद और इंहिसार का जज्बा मुस्तहकम हुआ है। मुल्क इस वबा से मुत्तहिद होकर मुकाबला कर रहा है। टीकाकारी के ऐलान के बाद हम बेहतर ताउन करें जिससे हम कोरोना को मात देने की जानिब कदम बढ़ा सके। नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ रहेगा। जब तक सभी महफूज नहीं तब तक कोई महफूज नहीं होगा। इसी सोच की बुनियाद पर हमारी मुहिम संजीवनी का मकसद ये यकीनी बनाना है कि वैक्सीन पाना सभी हिंदुस्तानियों का हक है।